पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्लोक 23 यह समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्मेधेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्व। हिंदी अनुवाद। जो युद्धभूमि में लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं और जो कौरवों के पुत्रों के पक्षधर हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूं, जो इस युद्ध में उनके लिए प्रिय कार्य करने की इच्छा रखते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं कि वे उनके रथ को युद्धभूमि के बीच में ले चले ताकि वे उन सभी योद्धाओं को देख सके जो कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए आए हैं। अर्जुन विशेष रूप से ये जानना चाहते हैं कि उनके विरोधी कौन कौन हैं और वे किस प्रकार के योद्धा हैं। अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझने के लिए इस श्लोक का विशेष महत्व है। वे एक महान योद्धा हैं और उनका आत्मविश्वास उनकी वाणी में स्पष्ट झलकता है। अर्जुन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे युद्ध में उतरने से पहले अपने विरोधियों को देखना चाहते हैं। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। ये देखने की इच्छा इस बात को दर्शाती है कि अर्जुन ने युद्ध की गंभीरता को पूरी तरह से समझ लिया है और वे अपने विरोधियों का आकलन करना चाहते हैं। यह समागता अर्जुन बताते हैं कि वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो यहाँ युद्धभूमि में एकत्रित हुए हैं। ये भी दर्शाता है कि अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि कितने योद्धा उनके विरोध में हैं और उनकी शक्ति क्या है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्मेधेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्व। अर्जुन ने कौरवों के पुत्रों को धार्तराष्ट्रस्य दुर्मेधेर कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है दुर्योधन और उसके भाई जिनकी बुद्धि दूषित है। अर्जुन के शब्दों में एक गहरी पीड़ा और नाराजगी झलकती है जो कौरवों के कुकर्मों और अन्याय के कारण उत्पन्न हुई है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले योद्धा कौन है जो उनके प्रिय कार्यों को सफल करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ प्रियचिकीर्ष्व शब्द का प्रयोग ये दर्शाने के लिए किया गया है कि वे योद्धा कौरवों के लिए प्रिय कार्य करने की इच्छा रखते हैं। अर्जुन का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि वे ये भी समझना चाहते हैं कि उनके विरोध में कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। ये जानने की इच्छा उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। एक महान योद्धा के रूप में अर्जुन यह जानते हैं कि युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और रणनीतिक शक्ति का भी खेल है। श्लोक का आध्यात्मिक महत्व। इस श्लोक का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। अर्जुन की यह स्थिति हमारे जीवन की उन स्थितियों को दर्शाती है जब हम किसी चुनौती का सामना करने से पहले उसे पूरी तरह समझना चाहते हैं। अर्जुन की यह इच्छा ये दर्शाती है कि वे युद्ध की गंभीरता को समझते हैं और वे अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं। अर्जुन का संकल्प और आत्मविश्वास। इस श्लोक में अर्जुन का आत्मविश्वास और संकल्प स्पष्ट झलकता है। वे युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपने विरोधियों को देखना चाहते हैं ताकि वे अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर सकें। अर्जुन का यह आत्मविश्वास और संकल्प उनके महान योद्धा होने का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह निवेदन कर यह सिद्ध कर दिया कि वे भगवान के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। यह उनके गुरु शिष्य संबंध की एक महत्वपूर्ण झलक है। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन के संकल्प को और मजबूत करता है और उन्हें सही दिशा दिखाता है। निष्कर्ष। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति, उनका संकल्प, आत्मविश्वास और युद्ध की तैयारी स्पष्ट रूप से झलकती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उन योद्धाओं को देखने की इच्छा प्रकट की जिनके साथ उन्हें युद्ध करना था। ये श्लोक महाभारत के युद्ध की अनिवार्यता और महत्व को भी दर्शाता है। अर्जुन का ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों न हों। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और अर्जुन का संकल्प हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और संकल्प के साथ करना चाहिए। अर्जुन के इस श्लोक में उनकी मानवीय भावना, उनकी संघर्षशीलता और उनके कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा का स्पष्ट चित्रण है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि कठिनाइयों के समय हमें धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।